In this module, we will study the equations of tangent line. अच्छा ये न्यू नहीं है, इस पे हम एक लेक्चर पहले भी कर चुके हैं इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लाइन 1 के नाम से। अब हम उसको एक और उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक जितने हमने रूल्स पढ़ लिए थे हमने उनको यूज़ किया था उस लेक्चर के अंदर। अब हम आगे कुछ और रूल पढ़ आए हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी रूल पढ़ लिए हैं, हमने चेन रूल भी पढ़ लिया है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी पढ़ लिए हैं। तो हम उनको यूज़ करके फिर ये जो एक बेसिक सी एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड करना, वो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, टेंजेंट लाइन से मैं आपको ये याद करवा दूं कि जो टेंजेंट लाइन था, ये जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे डेरिवेटिव की, तो हमने देखा था कि जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है। तो अगर हमें टेंजेंट लाइन की जब हम बात करें तो हमें एक तो उसकी स्लोप रिक्वायर्ड होती है, वो डेरिवेटिव होता है, और बाकी हमें एक पॉइंट रिक्वायर होता है, तो हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद प्रोसीजर। ये मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, हमने इसको पहले भी देखा था प्रोसीजर को, कि हमारे पास जो गोल है, हम करना क्या चाह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट x1 y1। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन होता है। कभी आपको पूरा पॉइंट x1 y1 दिया जाता है, कभी आपको सिर्फ x1 की वैल्यू दी जाती है, आप पहले y1 फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोसीजर इसमें ये है कि आइडेंटिफाई द पॉइंट। अगर आपके पास पूरा पॉइंट दिया हुआ है तो डेट्स वेरी गुड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन अगर आपके पास y1 मिसिंग है तो पहले आप x1 को फंक्शन में पुट करके y1 निकाल लें, ठीक है। और कंप्यूट एफ डैश ऑफ एक्स, उसके बाद आपने डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव जो है ये स्लोप बन जाता है टेंजेंट लाइन की, अगर हम उसमें वो x1 पुट करें। तो आप डेरिवेटिव निकालें। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने जितने भी रूल्स थे वो पढ़ लिए हैं, तो जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है रूल वो यूज़ करें और आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद आपने स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की। टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होती है? डेरिवेटिव उस गिवन पॉइंट x1 के ऊपर। नेक्स्ट आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखें। अब आपके पास पॉइंट पूरा आ गया हुआ था x1 y1, और आपके पास m भी आ गया है। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। So that is how you will complete the question of equation of tangent line. Let's start with the example 1. ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें हमने इसकी टेंजेंट लाइन की कर्व निकालनी है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है एट x इक्वल्स टू -2। अब देखा हमने कि पॉइंट y मिसिंग है यहाँ पे, तो ये तो बेसिकली आपका हो गया x1। और आपने कहा y1 निकालने के लिए आपने क्या करना है कि इस x1 को क्वेश्चन में पुट करना है। तो आपके पास y1 आ जाएगा f ऑफ x1, तो वो आपके पास आ जाएगा, x की जगह आपने -2 पुट करना है, तो ये आपके पास आएगा -2 स्क्वायर -2 होल क्यूब्ड। तो -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 -2 हो जाता है 2, और इसका आप क्यूब लेंगे तो ये इवेंचुअली आपके पास 8 आना चाहिए। अब आपके पास ये पॉइंट पूरा हो गया है -2 और 8, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लिया पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर्ड -2, उसका डेरिवेटिव है 2x। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x इंटू एक्स स्क्वायर्ड -2 होल स्क्वायर। अब ये आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। एफ डैश ऑफ एक्स हमें स्लोप दे देता है अगर हम उसमें वो पॉइंट यूज़ कर लें। तो m आपके पास क्या होगा, जब आप उस एफ डैश के अंदर जो x की वैल्यू है -2 वो यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 टाइम्स -2 इंटू -2 स्क्वायर्ड -2 होल स्क्वायर। इसको आप केयरफुली सिंप्लीफाई करें, 6 टाइम्स -2 हो जाएगा -12, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 -2 2, और 2 का स्क्वायर फिर 4, तो ये इवेंचुअली आपके पास -48 आ जाता है। अब आपके पास m भी आ गया, आपके पास पॉइंट भी आ गया है। अब आपने अगला स्टेप खुद से करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो जर्नल फॉर्म है वो लिखें। मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, y माइनस y1 जो कि 8 है, इक्वल्स टू m जो कि -48 है, टाइम्स x माइनस x1, x माइनस, और x1 यहाँ पे -2 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, और बेहतर ये होता है कि इसको आप y इक्वल्स टू सम टर्म ऑफ x प्लस और माइनस सम नंबर, इस शक्ल में इसका आंसर प्रेजेंट करें। आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है और फिर आपने इसको सोल्यूशन से वेरीफाई करना है। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। ये हमारे पास फंक्शन अब कोई डिफरेंट आ गया है, और टेंजेंट लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है कहाँ पे, एट द ओरिजिन।
तो अब इसका मतलब ये है कि हमें पॉइंट तो पूरा पूरा गिवन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। अब हमारे पास x1 भी 0 है और y1 भी 0 है। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, g डैश ऑफ x माइनस साइन ऑफ समथिंग माइनस कॉज ऑफ डेट थिंग टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डेट थिंग, जो कि x/2 का डेरिवेटिव आपके पास 1/2 आता है। कैसे x/2 का डेरिवेटिव 1/2 है, वो 1/2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। और अगर आपने स्लोप निकालनी है तो स्लोप आपको पता है कि निकलती है उस डेरिवेटिव के अंदर उस x1 की वैल्यू पुट करके, जो कि 0 है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ 0 टाइम्स हाफ, तो इवेंचुअली कॉज ऑफ 0 इज़ 1, तो आपके पास आ जाएगा -1/2। तो ये आपके पास m भी आ गया। अब आपके पास चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, और y1 की वैल्यू है 0 इक्वल्स टू m है आपके पास माइनस हाफ, और x माइनस x1 की वैल्यू भी क्या है 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू -1/2 x। ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। ठीक है, तो दैट्स अ सिंपल प्रोसीजर, सेम है, सिर्फ ये है कि जो डेरिवेटिव्स हैं वो अब फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, जो हम रूल्स पढ़ चुके हैं, और तरीक़ेकार सारा सेम है। एक और एग्जांपल देख लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द गिवन कर्व एट x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x है और x इक्वल्स टू 0 है, y यहाँ पे मिसिंग है, तो आपने यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे y1 निकालूँ, ये तो हो गया x1 जो 0 है, तो y1 क्या होगा आपके पास, आपने ये x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, साइन इनवर्स ऑफ 0। अब साइन इनवर्स ऑफ 0 जो है वो 0 होता है। बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ 0 का मतलब ये है कि कौन सा एंगल है जिसका साइन 0 है, तो साइन जो है वो 0 का भी 0 होता है और पाई का भी 0 होता है। हम एक आधी इसमें से एग्जांपल देखेंगे, अदरवाइज देयर आर मल्टीपल इन्फिनिट एंगल्स जहाँ पे साइन पाई का कोई भी मल्टीपल है, पाई 2 पाई 3 पाई 0 माइनस पाई -2 पाई, उस पर साइन जो है वो 0 होता है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए, एक 0 और एक पाई। अच्छा, आगे हम इसका वो स्लोप निकालते हैं, उसके लिए पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, एच डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव बड़ा सिंपल सा है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। एम निकाल लें, एम क्या होगा कि हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू क्या थी 0, ये आ जाएगा 1/1 माइनस 0 स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ जाएगा इवेंचुअली 1/1, यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो एम आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। अब आप इसमें जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखें, तो ये आपके पास आ जाएगी y माइनस y1 अब मैं ये 0 वाला यूज़ कर रहा हूँ, 0 इक्वल्स टू m टाइम्स, m यहाँ पे 1 है, इंटू x माइनस x1, जो कि यहाँ पे क्या है 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू x। ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। आज आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इस ग्राफ को अगर आप प्लॉट करें साइन इनवर्स ऑफ x पे, और फिर उसका डेरिवेटिव भी प्लॉट करें, और फिर देखें कि उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 पे उसकी स्लोप क्या बन रही। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। आपके पास एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 16, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और पॉइंट हमें पूरा दिया गया है 5 3, हमारे पास x1 5 है और y1 3 है। तो हम यहाँ पे dy/dx निकालते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव आ गया 2x, माइनस वाई स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव आ गया 2y dy/dx, या वाई डैश लिख देता हूँ मैं आसानी के लिए, इक्वल्स टू 16 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब हमें यहाँ पे वाई डैश को आइसोलेट करना है, तो हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको 2x इक्वल्स टू 2y वाई डैश, और इवेंचुअली वाई डैश आपके पास क्या आ जाएगा 2x/2y। तो डेरिवेटिव आपके पास आ गया x अपॉन, सॉरी ये y है, x/y, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। आगे हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, m इक्वल्स टू डेरिवेटिव। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन था, हमारे पास x और y दोनों हैं उस डेरिवेटिव के अंदर, और हमारे पास दोनों वैल्यूज़ भी मौजूद हैं, हम दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो m इक्वल्स टू आपने x y में x की जगह 5 पुट करना है और y की जगह 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3। ये आपके पास स्लोप आ गई, आपके पास स्लोप भी है, आपके पास पॉइंट भी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, और यहाँ से आप y माइनस y1 इज़ 3
इक्वल्स टू एम अभी आपने निकाला है 5/3 टाइम्स एक्स माइनस 5। तो आपने सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 5x माइनस 25। आप इसको और भी अरेंज कर सकते हैं बेहतर तरीके से कि एक्स और वाई की टर्म्स एक तरफ कर लें और नंबर एक तरफ कर लें। तो ये हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें निकालनी है तो वो बड़ा सिंपल सा कि फॉर्मूला वही है, m चाहिए होता है, x1 और y1 चाहिए होता है। एक लास्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है और हमें टेंजेंट लाइन निकालनी है x इक्वल्स टू 1 के ऊपर। अच्छा, अब इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और लॉगरिथमिक भी है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका डेरिवेटिव मैं पॉइंट पे आता हूँ अभी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, हम थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव देखें क्या है। पी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू पावर रूल लगेगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ई एक्स एज इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विच इज़ 1/x प्लस नाउ लॉग एक्स एज इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स जो कि ई एक्स ही होता है। और पॉइंट यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे p डैश ऑफ 1 आ जाएगा जो कि बेसिकली आपकी स्लोप बनेगी। वो बनेगी x की जगह आपने 1 पुट करना है तो ये आ जाएगा e रेज़्ड पावर 1 इंटू 1/1 प्लस लॉग ऑफ 1 इंटू e रेज़्ड पावर 1। अब e रेज़्ड पावर 1 को आप e लिख लें, e एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर से भी मिल जाती है 2.71 समथिंग, और प्लस log 1 इज़ 0 तो ये आपके पास टर्म ख़त्म हो जाएगी बिकॉज log 1 इज़ 0 तो आपके पास आ जाएगा e। तो m यहाँ पे क्या आ गया e। पॉइंट भी हम यहाँ पे पूरा कर लेते हैं क्योंकि y1 मिसिंग था तो x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्योंकि log 1 0 होता है तो इसलिए आपके पास जो y1 है वो 0 ही आ जाएगा। मैं दोबारा इसको बताता हूँ कि x1 आपके पास 1 है, ये जब आप फंक्शन में पुट करेंगे y1 जो मिसिंग है उसको निकालने के लिए तो ये आना है e रेज़्ड पावर 1 इंटू लॉग ऑफ 1, लेकिन log 1 0 है तो y1 0 आ गया। तो फाइनली अब आपके पास पॉइंट पूरा आ गया है, m भी आ गया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर अब मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये आपके पास आ जाएगी y माइनस y1 जो कि 0 है इक्वल्स टू m जो कि e है इंटू x माइनस x1 जो कि 1 है। तो ये आपके पास आ जाता है y इक्वल्स टू x टाइम्स e माइनस ई, या आप उसको ई को कॉमन भी रहने देते तो चल जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे आ गई y इक्वल्स टू एक्स ई माइनस ई। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ई की वैल्यू पुट करें और हमें इधर डेसिमल्स में आंसर दें, ये एज इज़ भी एक्सेप्टेबल है। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस को दोबारा से हमने देखा कुछ नए फंक्शंस के साथ, और हमें अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने का तरीका आ गया। इसमें आपके पास एक दो इस तरह की वैरायटी भी हो सकती है कि आपको जो किसी भी फंक्शन दे के आपको कहा जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालें, तो उससे आपने ये समझ जाना है कि आपको सिर्फ डेरिवेटिव पूछा है और आपने डेरिवेटिव में वो वैल्यू x1 की पुट करनी है और m निकाल के वहाँ पे छोड़ देना है। आपसे इक्वेशन नहीं पूछी, आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पूछी है। दूसरा हमने जो इसके जो पहले वाले लेक्चर में ये भी देखा था कि बाज़ दफ़ा आपको कहा जाता है कि ऐसे पॉइंट्स तलाश करें जहाँ पे जो कर्व पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। तो उस केस में हम जो m फंक्शन के डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं उसको ज़ीरो को इक्वल पुट करते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की जो स्लोप है वो ज़ीरो होती है। या आपको बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि ऐसा पॉइंट बताएं कि जहाँ पे कर्व पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो पैरेलल लाइंस की क्योंकि स्लोप सेम होती है तो इसलिए हमें m जो है वो उस पैरेलल लाइन जो दी होती है उससे मिल जाता है। एक m हम अपने डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं, उनको इक्वल रख के हम वो x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जहाँ पे उसका जो कर्व पे जो टेंजेंट है वो उस लाइन के पैरेलल होता है। तो ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थी, हमने इसको आप मिला के देखें जो हमने इसमें पहला लेक्चर किया था इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लाइन का और ये जो हमने इसका दूसरा लेक्चर किया है।